हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्शदीप सिंह। आज हम बात कर रहे हैं बेटा आपके +1 क्लास के कंप्यूटर के बारे में। वी विल बी बिगिनिंग विद कंप्यूटर एंड 100 फॉर क्लास 11। तो क्लास 11 का इस बार हुआ है सिलेबस चेंज। एनसीईआरटी का सिलेबस जुड़ा है इस बार आरबीएसई में। तो राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम इस बार जोड़ा गया है। उसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स चल रही थी। बड़े स्टाफ के साथ मैंने डिस्कस किया, बड़े लोगों के साथ मैंने ये चीज़ें डिस्कस की कि कौन सी किताबें आने वाली हैं। आपको ऑलरेडी सिलेबस शुरू करवा चुका हूँ, लेकिन ये दोबारा मेरे को सिलेबस पे एक वीडियो बनानी पड़ रही है। क्यों बनानी पड़ रही है ये आपको वीडियो देख के पता चलेगा। इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए आप सभी इसको ज़रूर देखना। जिन जिन बच्चों ने राजस्थान बोर्ड में एडमिशन लिया हुआ है, जिन जिन बच्चों में राजस्थान बोर्ड में +1 के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट रखा हुआ है, स्पेसिफिकली अगर किसी ने आर्ट्स फैकल्टी के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके लिए एक खास वीडियो बनाई जा रही है। आप बेटा इसको ध्यान से सुनना। मैं आपको ऑलरेडी एक बुक शुरू करवा चुका हूँ जिसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था, जिसका नाम है CS। और आपकी एक और बुक आ रही है मार्केट में, उसका नाम है IP। ये दोनों किताबें मैं आपको दिखा देता हूँ। CS की फुल फॉर्म है कंप्यूटर साइंस एंड IP की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। अभी बेटा ये बड़ी ही दिक्कत के बाद, बड़े टाइम के बाद मेरे पास ये बुक्स उपलब्ध हो पाई हैं, तो आज मैं इस पर ये डिस्कशन कर रहा हूँ। इन दोनों का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इन दोनों के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है, ये दो बुक्स कैसे हैं, इनमें से कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक मैं आपको करवा रहा हूँ। तो बेटा CS और IP दोनों के अंदर काफ़ी सिलेबस का फर्क है। पहला चैप्टर जो दोनों के अंदर है वो दोनों के अंदर ही कंप्यूटर सिस्टम है। इधर भी कंप्यूटर सिस्टम। ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसीलिए ये वाला चैप्टर शुरू किया था, मेरे को पता था कि ये चैप्टर दोनों में कॉमन है। इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो, काफ़ी टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। मैं इस चीज़ को कंफर्म कर रहा था कि कौन सी बुक आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, और जब तक मेरे हाथ में किताब नहीं आ जाएगी तब तक मैं ये वाली बुक फाइनल नहीं कर सकता था। इस पे एक स्पेशली आपको दिखाता हूँ, ये राजस्थान बोर्ड की तरफ से लगाई गई है। इस पे स्पेशली लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। तो ये जो बुक्स हैं इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर तो दोनों के अंदर सेम है। सेकंड जो चैप्टर है वो CS के अंदर तो है नंबर सिस्टम। मतलब मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा हूँ, एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम है, लेकिन मैं नंबर सिस्टम में बता रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर है। इसके अंदर जो सेकंड चैप्टर है वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स। और इसका जो सेकंड चैप्टर है वो इसका थर्ड चैप्टर है। इमर्जिंग ट्रेंड्स। IP का थर्ड चैप्टर कौन सा है? IP का थर्ड चैप्टर पाइथन है, बिगिनिंग विद पाइथन या स्टार्टिंग विद पाइथन, ऐसा कुछ नाम है। इसका जो फोर्थ चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और IP का जो फोर्थ चैप्टर है वो है लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज। फिफ्थ चैप्टर जो हमारा है CS का, इसका थर्ड चैप्टर है पाइथन। और जो फिफ्थ चैप्टर IP का है वो है अंडरस्टैंडिंग डेटा। अंडरस्टैंडिंग डेटा। जो सिक्स्थ चैप्टर है हमारी CS की किताब का वो है फ्लो ऑफ कंट्रोल। और जो सिक्स्थ चैप्टर है हमारी
आईपी का वो है इंट्रोडक्शन टू नमपाई। नमपाई क्या होता है? न्यूमेरिकल पाइथन। तो ये पाइथन का ही पार्ट है नमपाई, इंट्रो टू नमपाई। इसके बाद में जो 7th चैप्टर है हमारी सीएस के अंदर वो है फंक्शंस। एंड जो 7th चैप्टर है हमारी आईपी के अंदर वो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। जो 8th चैप्टर है इसके अंदर आईपी के अंदर वो है स्ट्रिंग्स। और जो 8th चैप्टर है हमारा आईपी के अंदर वो है एसक्यूएल। अब ये जो बुक है ये बुक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है आईपी की, लेकिन सीएस की जो बुक है, कंप्यूटर साइंस की जो बुक है, उसके अंदर कुछ चैप्टर और भी बचे हुए हैं। 8 के बाद में आई गेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो 9th चैप्टर है, 9th चैप्टर है इसके अंदर लिस्ट्स, मतलब जो ये यहाँ पे था ये इसका 4th चैप्टर, वो इसका 9th चैप्टर है। 10th चैप्टर जो है वो है इसका टप्पल्स एंड डिक्शनरीज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। डिक्शनरीज वाला पोर्शन ये इसके 4th चैप्टर में से आ जाएगा इसमें कॉमन। और जो लास्ट चैप्टर है वो है सोसाइटल इम्पैक्ट। अब बेटा ये बुक का सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंप्यूटर साइंस का डिस्कस कर चुका हूँ। और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस आईपी, इसका सिलेबस मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ सलाह की है, मेरे को पता चला है जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आईपी और सीएस में से कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो, लेकिन सीबीएसई के अंदर जैसे चल रहा है, जो बच्चे सीबीएसई से उनको आइडिया है इनमें से आपने एक बुक लेनी होती है। और मोस्टली स्कूल्स के अंदर जो बच्चे साइंस से हैं उनको सीएस बुक लगाई जाती है, जिनके पास साइंस स्ट्रीम के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट है। और जिन बच्चों के पास कॉमर्स के अंदर या आर्ट्स के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट है उनको आईपी बुक प्रेफर की जाती है। तो बेटा मैं आप लोगों के लिए आईपी वाली बुक कंटिन्यू करूंगा अभी से। इसके बाद में हम इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ये वाली बुक फॉलो करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। इसके अंदर हमारे 8 चैप्टर्स हैं। पहला कंप्यूटर सिस्टम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर जो है वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स। ये वाला चैप्टर सीएस के अंदर भी है, अगर कोई बच्चा सीएस वाला देख रहा है तो उसका वो कवर हो जाएगा। उसके बाद में पाइथन इसके अंदर भी है तो वो भी कवर हो जाएगा। लिस्ट एंड डिक्शनरी इसके अंदर भी है, वो भी कवर हो जाएगा। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग डेटा, इंट्रो टू नमपाई, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल। जो लास्ट ईयर +1 की किताब थी उसके अंदर भी ये वाली चीजें थी। इस साल जो +2 की किताब है उसके अंदर भी डेटाबेसेस एंड एसक्यूएल वाला पोर्शन आता है। तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, काम का है। तो हम आईपी वाली बुक आज से फॉलो करेंगे। हम अभी जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम आईपी का 2nd, सीएस का 3rd चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई इसके बारे में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। ये वीडियो मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी बना रहा हूँ, इसमें मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ यही पोर्शन डिस्कस करना था। हम आईपी या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ये वाली बुक फॉलो करने वाले हैं इस चैप्टर में, इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस सेशन में, इस सिलेबस में, इस एप्लीकेशन के थ्रू। प्लस जो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी यही बुक मैं फॉलो करवाऊंगा। तो आप सभी ये वाली बुक ले आओ और उसमें से साथ साथ फॉलो अप करना स्टार्ट कर दो। अभी ये बुक्स अवेलेबल हो गई है मार्केट में, बड़ी मुश्किल से मिली है बुक। अभी भी हिंदी मीडियम की ये बुक मिल नहीं रही है मार्केट में, और होपफुली बहुत ही जल्दी हिंदी मीडियम में भी ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा, इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा। आपके पास बुक होनी चाहिए, आपको समझ आता रहेगा। इन केस आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है तो भी आपका काम बिना बुक के नोट्स के साथ और क्लासेज अटेंड करके चल जाएगा। तो आज की वीडियो बेटा इतनी ही थी।
इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि हम कौन सा सिलेबस फॉलो करने वाले हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग था पूरे राजस्थान के अंदर, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर। मेरे ख्याल से बहुत सारे टीचर्स मेरे कांटेक्ट में हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 टीचर्स ऐसे हैं जो अभी इस बात पे पहुंचे हैं कि कौन सी बुक करवानी है या नहीं करवानी है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा था क्योंकि एक और बुक भी है CCT, वो भी फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन राजस्थान बोर्ड के अंदर यही 2 बुक्स लगाई जा रही हैं, CS या IP। इनमें से आप एक किताब पढ़ सकते हो, वो कंप्यूटर के सब्जेक्ट के तौर पे रख सकते हो। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप IP बुक सेलेक्ट करो, क्योंकि CBSE के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो IP के रिजल्ट बेटर रहते हैं रादर देन CS। प्लस इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, इंट्रो टू नंपाई, अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड SQL, तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे emerging trends, that is the second chapter of IP and third chapter of CS. Thank you everyone, a good day, bye bye.